हेलो क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। क्लास 9th। और आपके चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन। ठीक है बच्चों, तो मोशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को आप कब बोलेंगे वो रेस्ट पर है, और किसी ऑब्जेक्ट को आप कब बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, तो देखिए, जब मैं आप रेस्ट की बात करता हूँ, पहले मैं रेस्ट की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले इसको एक एग्ज़ाम्पल से एज्यूम कीजिए। जब मैंने आपसे बोला कि किसी ऑब्जेक्ट की मैं लोकेशन पूछ रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पर स्टैंड कर रहे हैं इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड पर आप कहीं पर स्टैंड कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। तो किसी ने आपने उसका जो आंसर दिया वो दिया कि ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 5 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, और अगर कोई दूसरा पर्सन है जो इसके पास में खड़ा हुआ है, आपका मान लीजिए नाम ए है, तो आपने इसको 5 मीटर की डिस्टेंस बोला, और कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन जो है, जो मान लीजिए मान लेते हैं कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम बी है। मैंने जब इससे पूछा इसके बारे में, तो इसने क्या बताया? इसने बताया फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट सेम है, बट कोई पर्सन बी इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहा है 3 मीटर, और कोई पर्सन ए जो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रहा है 5 मीटर। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो लोकेशन बताई जा रही है, ये किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग बताई जा रही है। जैसे कि जब ए पर्सन इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहा है, तो वो अपने आप को क्या मान रहा है? तो वो अपने आप को क्या मान रहा है? तो वो अपने आप को क्या मान रहा है? अपने आप को रेफरेंस मान रहा है। अपने आप को क्या मान रहा है? जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पर्सन है, तो ये अपने आप को क्या मान रहा है? ये अपने आप को रेफरेंस मान रहा है। ये अपने आप को रेफरेंस मान रहा है, और इसी रेफरेंस से इसने इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताई है। ठीक है, इसने अपने आप को क्या माना है? दूसरा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरिजिन माना है। ठीक है, और अपने आप को ऑरिजिन मानकर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इसने बताई। ठीक है, जब बी ने बताया इसके बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो बी ने अपने आप को क्या माना? बी ने अपने आप को क्या माना? बी ने अपने आप को ऑरिजिन माना, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ने अपने आप को क्या माना? रेफरेंस माना। ठीक है, रेफरेंस मानकर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताई। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, या वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपको एक ना एक, कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा। विदाउट एनी रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो है, जब फर्दर आप क्लासेस में पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है,
जिससे आप चीज़ों को बताते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दो तरीके का होता है जो हम लोग फर्दर क्लास में स्टडी करते हैं, हायर क्लासेस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है आपका बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि रेस्ट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ से बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये ठीक है, और मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैंने यहाँ प्लॉट करी। तो वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपको 0,0 एज्यूम करेंगे, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने पोजीशन p बोल दिया और ये x1 डिस्टेंस पर है और y लेंथ पर कितना है, ये y एक्सिस पर y1 डिस्टेंस पर है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x1, y1 आएगा, x1, y1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ये वो टाइम है आपका व्हेन ऑब्जर्वर started observation, when observer started observation, जिस समय से ऑब्जर्वर ने ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दैट टाइम इज t इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और आफ्टर टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ रेस्ट, क्या मिलेगा हम लोगों को, इन केस ऑफ रेस्ट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज सॉरी द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज सेम एस पी, कोऑर्डिनेट कितना है इसका x1, y1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो भी वो जो ऑब्जेक्ट आपका p था वो x1, y1 पर था, और जब आपने ऑब्जर्वेशन आपका एंड हुआ या आफ्टर सम टाइम आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट फिर भी वहीं पर है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। दैट मीन्स ऑब्जर्वर ने क्या नहीं चेंज किया। तो यहाँ पर अब हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं, ऑब्जर्वर ने क्या नहीं चेंज किया, when the position of an object does not change with respect to रेफरेंस पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ क्या अज्यूम किया है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ऑरिजिन, with respect to origin and also with respect to time। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज ना आ रहा हो, with respect to time and also with respect to surrounding।
तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर, ठीक है। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो आप कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जो आपने इस केस में पढ़ा कि टाइम, एज द टाइम प्रोग्रेस t इज इक्वल टू टी, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, बट इन केस ऑफ मोशन position of the object changes. For example, we will draw this coordinate axis. For example, कोई ऑब्जेक्ट आपका P लोकेशन पर है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, और ये ऑब्जर्वेशन आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। और टाइम t इज इक्वल टू 0 कुछ नहीं है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है 5 बजे स्टार्ट किया घड़ी से देखकर, तो वो 5 बजे जो आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, दैट 5 AM और PM इज़ t इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका जब है, जब आपका कुछ टाइम एट टाइम t इज़ इक्वल टू क्या हो गया, कुछ टाइम आपका गुजर गया, तो ये आपका P पॉइंट, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, Q पर, तो ये पॉइंट चेंज हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसकी लोकेशन में क्या हो गया, इसकी लोकेशन में क्या हो गया, इतना गया x2 में और इतना गया y2 में, यहाँ पर इतना था x1 में और इतना था y1 में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे टाइम चेंज हुआ, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to reference point. In our case, what we have assumed, origin as a reference point, and also with respect to surrounding, ठीक है। आप इसको डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई मार्कर या कोई पेन रखा हुआ है, और उस पेन की जो भी सराउंडिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी टाइम पर उस पेन को देख रहे हैं और 2 मिनट बाद आप अगर उस टाइम को फिर देख रहे हैं या 2 सेकंड बाद देख रहे हैं इवन, तो अगर उसकी लोकेशन या उसके बगल में सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस मार्कर के बगल में दूसरा पेन रखा हुआ है या दूसरा मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, और तुम देख रहे हो क्या कि आप उसकी लोकेशन में कोई बदलाव नहीं आया एज द टाइम प्रोग्रेस, तो आप क्या समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो क्या होगा, वो पेन या कोई भी चीज़ है जो मोशन कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसेक्ट है, तो वो इंसेक्ट एक पोजीशन पर है, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ मैं अज्यूम करूँ, वो इंसेक्ट एक पोजीशन पर है और एट टाइम t इज़ इक्वल टू t1 पर, और थोड़ी देर बाद वो इंसेक्ट यहाँ पर आ गया एट टाइम t इज़ इक्वल टू t2 पर। तो हो सकता हो इसके, जब वो इंसेक्ट यहाँ पर था t इज़ इक्वल टू t1 पर, तो उसके पास 2 वॉल्स थी अगल बगल, 2 वॉल्स उसको दिखाई दे रही थी, और जब टाइम t इज़ इक्वल टू t2 पर आ गया तो उसके पास सिर्फ एक वॉल है सराउंडिंग में, वॉल 2 नंबर। तो देख रहे होगे आप यहाँ पर सराउंडिंग क्या हो गई, यहाँ सराउंडिंग क्या हो गई, समय के साथ में क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये वर्ड जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप सराउंडिंग नहीं, आप यहाँ पर सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट को एक ही तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जस्ट ए मिनट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टाइम t1 से कितना हो गया, t2,
तो आप देख रहे हैं कि इसकी सराउंडिंग में चेंज आ गया, इस इंसेक्ट की, ये इंसेक्ट की सराउंडिंग में चेंज आ गया। अभी टाइम टी इज इक्वल टू T2 पर इसके पास वॉल W2 है, और T इज इक्वल टू T1 पर इसके पास आसपास 2 वॉल है। कौन कौन से? W1 और W2। तो आप देख रहे होंगे इसकी सराउंडिंग में चेंज आ गया। तो इसका मीन्स है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और आप इसकी लोकेशन और इस सेम इंसेक्ट जब बी पर आया और पहले ए पर था, तो इसकी लोकेशन आप बता कहाँ से रहे? आप बताएंगे कहाँ से? एक रेफरेंस पॉइंट से, जो कि मैंने यहाँ क्या माना है? ऑरिजिन। देख लीजिए एक बार। तो ये क्लास 11 के 2 टॉपिक्स थे, रेस्ट एंड मोशन। फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।